केंद्र सरकार के जितने तोते हैं सभी तोते मेरे पीछे लगा दे और उससे भी कम पड़ती है तो विदेश की एजेंसी वाले बहाल करे। पंकज मिश्रा डराने वाला नहीं है। मैं कोहड़ा का बतिया नहीं हूं कि उंगली दिखाने से डर जाऊंगा। पंकज मिश्रा भेगेड़ू नहीं है। मैं यही हूं, अपने क्षेत्र में हूं। मुझे जब जहां जो भी बुलाएगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। भाजपा सरकार है, वो कहीं गृह युद्ध की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। साच को आवाज कैसा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पंकज मिश्रा बांग्लादेश गिट्टी सप्लाई करता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी एक पंकज मिश्रा से इतनी डरी है, सहमी हुई क्यों है? क्यों उनकी नींद हराम है हमसे? झारखंड के मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने रविवार को साहिबगंज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को मिलने वाली दवा और खाना के बारे में भी जानकारी ली। अस्पताल में इलाजरत मरीजों का हाल जाना। इस दौरान मरीजों ने उन्हें बताया कि समय पर दवा और खाना उपलब्ध कराया जाता है। बाद में पंकज मिश्रा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है कि सदर अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं है, मरीजों को समय पर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सदर अस्पताल में मरीजों को अच्छी सेवा के साथ साथ समय पर दवा व खाना उपलब्ध कराया जाता है। कहा कि देश के सभी राज्यों में चिकित्सकों की कमी है, झारखंड भी इसका एक नमूना है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए झारखंड से अधिक चिकित्सक बने और सभी चिकित्सकों को झारखंड में 10 साल तक कार्य करने के लिए अनिवार्य करना होगा, तभी जाकर चिकित्सकों की कमी दूर हो पाएगी। पंकज मिश्रा ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सांच को आंच कैसा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं कोई भगौड़ा नहीं हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यदि मुझे ईडी समन करती है तो हर चुनौती का सामना करेंगे। कहा कि भाजपा शासित राज्य में केंद्र सरकार अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में भाजपा को जनता जवाब देगी। इस मौके पर डॉक्टर रंजन कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी के अलावे कई झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, क्या खबर मिली जो अस्पताल में अचानक पहुंचे आप? देखिए, अचानक नहीं पहुंचे, मेरा भी दायित्व बनता है, क्योंकि हमारे जिला से मुख्यमंत्री जी हैं। तो हमने आया और बीमार जितने भी लोग हैं आपके साथ में सभी मरीजों से पूछताछ किया। मरीजों को समय पर दवा, समय पर खाना, समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। कहीं कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं है। जो कुछ पार्टियां अफवाह फैला रही है कि दवा के अभाव है, मरीजों का समय पर इलाज नहीं मिल हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि हमने हर एक वार्ड में हर एक मरीज के पास गए, सभी मरीज संतुष्ट है इलाज से लिए और स्पष्ट शब्दों में बोला कि हमें समय पर दवा और समय पर नाश्ता मिल रही है। सदर अस्पताल में बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा यूनिट आपकी सरकार के द्वारा बनाया गया है, कोरोना काल के लिए। जी नहीं, उसके बाद भी और बच्चों के केयर के लिए, हाँ, एसएनसीयू काफी महंगी इंस्ट्रूमेंट भी है उसमें, ये भी है, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है डॉक्टर की कमी के और एचआर की कमी के कारण। तो आप उस स्तर से क्या कुछ करेंगे जिससे कि वो चालू हो पाए? डॉक्टर की कमी पूरे देश के सभी राज्य झेल रहे हैं। झारखंड राज्य भी उसी का नमूना है। डॉक्टरों की कमी है, मैं ये स्वीकार करता हूं। और कि आप जब इस राज्य से पढ़कर निकलते हैं मेडिकल की पढ़ाई, तो कम से कम 10 साल सेवा सुनिश्चित करें अपने अपने प्रदेश में देने के लिए। डॉक्टरों की घोर कमी है, लेकिन हमारे यहाँ जितने ही डॉक्टर हैं सभी समय पर और अपना बहुमूल्य समय निकालते हुए हर एक रोगी के समय पर इलाज कराते हैं। जी मिश्रा जी, एक बड़ी सवाल है कि इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पंकज मिश्रा ईडी के रडार पर है और इस कारण से पंकज मिश्रा क्षेत्र छोड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ईडी और आपके बीच में किस प्रकार का ये चल रहा है? हम आपको भगड़ू लोगते हैं क्या? साथे हैं, देख लीजिए, भगड़ू लोगते हैं, साथे हैं। आई एम वेट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोई सम्मान केंद्र सरकार के जितने तोते हैं सभी तोते मेरे पीछे लगा दे और उससे भी कम पड़ती है तो विदेश की एजेंसी वाले बहाल करे।
पंकज मिश्रा डराने वाला नहीं है। मैं कोहड़ा का बतिया नहीं हूं कि उंगली दिखाने से डर जाऊंगा। मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार की रवैया है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उस राज्य को अस्थिर करने का जो इन्होंने प्रयास कर रहे हैं, चाहे बंगाल हो, झारखंड, अन्य प्रदेश हो, तो ये आने वाले समय के लिए हमको लगता है कि भाजपा केंद्र शासित केंद्र के जो भाजपा सरकार रवैया है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उस राज्य को अस्थिर करने का जो इन्होंने प्रयास कर रहे हैं, चाहे बंगाल हो, झारखंड, अन्य प्रदेश हो, तो ये आने वाले समय के लिए हमको लगता है कि भाजपा केंद्र शासित केंद्र के जो भाजपा सरकार है वो कहीं गृह युद्ध की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। जब जनता जगेगी तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। इन्होंने सहयोग के बदले अपने एजेंसियों से जो तंग कराने का ये बीड़ा उठाए हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि गृह युद्ध का ये निमंत्रण दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हर एक विकट परिस्थिति के लिए कमर कसकर तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। पंकज मिश्रा भेगेड़ू नहीं है। मैं यहीं हूं, अपने क्षेत्र में हूं। मुझे जब जहां जो भी बुलाएगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। कुछ गोदी मीडिया अफवाह उड़ाते हैं कि आप यहाँ रहते हैं और अफवाह उड़ाते हैं कि ईडी पूछगछ कर रही है पंकज मिश्रा से, इस बारे में क्या कहेंगे? आप गोदी मीडिया के तो कहानी देख रहे हैं। मैं तो अभी लगातार अपने बरहेट विधानसभा के क्षेत्र में था, आज भी हैं यहाँ पर, अभी मडरो क्षेत्र में जा रहे हैं दौरा करने। हमें कौन, मैं डरने वाले से थोड़े हूं, मैं डरने वाले में से इंसान नहीं हूं। साच को आज कैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पंकज मिश्रा बांग्लादेश गिट्टी सप्लाई करता है। मैं सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सूत्रीय उपाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता, मैंने सभी का ट्रक का नंबर निकाला हूं। ऐसे 40 ट्रक हैं और वो 40 ट्रक गिट्टी लेकर बड़हड़वा राजमहल से बंगाल जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि उनके कार्यकर्ता जो ट्रक नंबर के साथ है वो गिट्टी कहां ले जाते हैं, बांग्लादेश ले जाते हैं कि पाकिस्तान ले जाते हैं कि नेपाल ले जाते हैं? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता के पास कितने ट्रक हैं बता। बोलना बहुत आसान है, लेकिन साबित करना बहुत ही गलत है। आपको एक चीज का आश्चर्य नहीं होता है कि हमारी पार्टी में 30 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 24 जिला अध्यक्ष हैं, 24 जिला सचिव हैं और 400 सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी एक पंकज मिश्रा से इतनी डरी है, सहमी हुई क्यों है? क्यों उनकी नींद हराम है? हमसे नींद हराम नहीं हो।